नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है नाभि में रस्सी जैसा कुछ चीज चलने जैसा आपको आभास होता है और बहुत तेजी से रेंग के निकल जाती है और एक परछाई सी भी दिखती है। तो उसका क्या मतलब है, क्यों वो बार बार परछाई दिखाई देती है? बहुत ही अच्छा एक साधक का प्रश्न भी है और बहुत ही अच्छा विषय था, इसलिए हमने आज इस पे वीडियो बनाने की कोशिश की है ताकि आपको भी, सभी साधकों को ये अनुभव होता है। किसी की स्टेज जल्दी आ जाती है, किसी की लेट आती है, तो इस स्टेज में वो क्या करे साधक? तो जानते हैं, क्योंकि ये नाम जप वालों को भी ये स्थिति आती है, भक्ति मार्ग में भी यही आती है और ध्यान में भी यही आती है। तो जानते हैं इस विषय में, इस समय इस स्थिति में क्या करना चाहिए। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो नाभि से रस्सी जैसी चीज का ऊपर की ओर रेंगना, ये क्या अभिप्राय है? तो ये अनुभव प्राय कुंडलिनी जागरण के से जुड़ा होता है। नाभि के पास स्थित मणिपुर चक्र ऊर्जा का एक प्रमुख केंद्र होता है। जब साधना गहरी होती है तो शरीर में सूक्ष्म ऊर्जाएं गतिशील होने लगती हैं। रस्सी जैसी चीज का अनुभव इस प्राण शक्ति के मार्ग में गति करने का संकेत हो सकता है। ये ऊर्जा जब निचले चक्रों से ऊपर की ओर उठती है तो वह एक धार या धारा के रूप में महसूस होती है, जैसे कोई रस्सी या केबल खींच रहा हो। बहुत तेज गति का चलने का ये संकेत देती है कि ये ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है और अपने मार्ग बनाकर ऊपर की ओर बढ़ रही है। यदि आपने कोई विशेष मंत्र, जप, ध्यान या प्राणायाम का आरंभ किया है तो ये उसी का प्रभाव हो सकता है। कई पुराने टाइम के जो योगी, ऋषि, साधकों ने इस तरह के अनुभव को साझा भी किया है। अब जो दूसरा पूछा गया था इसमें प्रश्न, बार बार परछाई दिखना। तो ध्यान की स्थिति में जब चेतना सूक्ष्म हो जाती है तो व्यक्ति भौतिक आंखों से परे देखना शुरू कर देता है। उसे अपनी आंखों के इस भौतिक वस्तुओं के अलावा कुछ सूक्ष्म जगत की चीजें दिखाई देने लगती हैं। तो पहले शुरुआत जैसे परछाई दिखना, दो कारण होते हैं उसको परछाई दिखने के। सूक्ष्म जगत की पहला पॉइंट है झलक। कभी कभी परछाई आत्माओं, देवदूत या अन्य सूक्ष्म प्राणियों की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। ये आपकी साधना की स्थिति देखकर आपके पास आते हैं या प्रकट होते हैं। दूसरा पॉइंट है अहंकार या डर की छाया। यदि जो साधक है उसके भीतर अनचाहा डर, अवचेतन में दबी हुई स्मृतियां या मनोवैज्ञानिक असंतुलन हो तो ये परछाइयां मानसिक रूप से प्रकट हो जाती हैं। वह चेतना के द्वार पर दस्तक देती हैं ताकि उसका सामना कर उसे शुद्ध किया जा सके। तो अब इन दोनों स्थितियों में क्या करना चाहिए आपको? ध्यान बनाए रखें, अपने अभ्यास में नियमित और संतुलन बनाए रखें। विशेष रूप से मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र पर ध्यान दें ताकि ऊर्जा का संतुलन बना रहे। दूसरे पॉइंट पे है धरती से जुड़ाव बनाए रखें। तेज ऊर्जा अनुभव के बाद हल्के भोजन, जमीन पर नंगे पांव चलना, जल सेवन आदि करना, ये कुछ चीजें करनी है ताकि धरती से जुड़ाव आपका बना रहे। अब तीसरा पॉइंट है डर न रखें अपने भीतर। परछाई चाहे कोई चेतना हो या मानसिक भाव हो, उसे भयभीत ना हो, उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करें और उसका निरीक्षण करें। यदि वह चेतना है तो वह अपना संदेश देने आएगी। चौथा पॉइंट है सहयोग लें। यदि ये अनुभव बहुत तेज और परेशान करने वाले हों तो किसी अनुभवी योग साधक या गुरु से मार्गदर्शन लें। तो इस तरह से आप आगे बढ़ पाएंगे।
अगर आपका कोई प्रश्न और भी होता है इससे रिलेटेड तो हमें और भी प्रश्न पूछें आप। जैसे ही हमें लगता है कोई साधक बहुत बारीकी से उसको किसी चीज की आवश्यकता है ध्यान के ऊपर, तो हम उसका मार्गदर्शन जरूर करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अध्यात्म जगत में आगे बढ़ सके। हम आपके प्रश्नों के उत्तर अपनी वेबसाइट में भी डालते हैं, आत्मा से परमात्मा का सफर.blogspot.com। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में डाला होता है। आप जाकर वहां से रोज सभी साधकों के प्रश्नों के उत्तर पढ़ते रहें ताकि आपके भीतर में कोई भी प्रश्न उत्पन्न होता है उसका उत्तर पहले ही आपको मिल जाए, क्योंकि अलग अलग साधकों के अलग अलग प्रश्न होते हैं। तो उन्हें आप जरूर 5 से 10 मिनट निकाल के रोज पढ़ा करें, जिससे आपके अध्यात्म जगत में आगे तरक्की होगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें और अपने दोस्तों मित्रों में भी शेयर किया करें। इसी के साथ आपका वीडियो देखने के लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं।